नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत कर लेते हैं बिहार से आ रही बड़ी खबर के साथ। दरअसल आज बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जनसभाएं होने वाली हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में कई रैलियों को संबोधित करेंगे राहुल गांधी, तो दरभंगा में भी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी नजर आने वाले हैं। और बड़ी बात यह है कि सभी रैलियों में राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद रहने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में आज लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की एंट्री होने जा रही है। राहुल गांधी बिहार में दो जगह यानी मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले में महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे और उनके पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आने वाले हैं। इसी दरमियान उनके साथ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की भी मंच पर मौजूदगी नजर आ सकती है। मंच साझा करते हुए दिखाई दे सकते हैं। मुजफ्फरपुर के सकरा विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी महागठबंधन के उम्मीदवार उमेश राम के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो इसके बाद वे दरभंगा पहुंचेंगे, जहां आरजेडी के और महागठबंधन के नए उम्मीदवारों के पक्ष में लोगों से वोट की अपील भी करते दिखेंगे। इसी दौरान राहुल गांधी के साथ विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी समेत महागठबंधन के कई नेता और मंत्री मौजूद रहेंगे। अभी साफ समझा जा सकता है कि महागठबंधन जो है वो मंच से एकजुटता का संदेश देने वाला है। तो ये बड़ी खबर हम आप तक साझा कर रहे हैं। दरअसल तो देखिए, महागठबंधन के नेता एक साथ मंच पर नजर आने वाले हैं, सहयोगी दल एक साथ नजर आने वाले हैं, लेकिन एकजुटता का संदेश देने का प्रयास इसी मंच के साथ किया जाएगा। हालांकि राहुल गांधी की आज बड़ी सारी जनसभाएं हैं। मुजफ्फरपुर में उनकी मौजूदगी रहेगी, उनकी मौजूदगी दरभंगा में रहने वाली है। दरभंगा और मुजफ्फरपुर में दोनों जगह पर मंच साझा करते हुए तेजस्वी यादव नजर आएंगे। इससे पहले एनडीए लगातार विपक्ष पर हमलावर था इसी बात को लेकर कि मंच पर अलग अलग दोनों नजर आते हैं या रैलियां दोनों की अलग अलग होती हैं। राहुल गांधी अलग कार्यक्रम करते हैं, चुनावी कार्यक्रम, और तेजस्वी यादव अलग अलग मंचों पर अकेले रैली कर रहे हैं। इसको लेकर समाज के बीच में और बिहार वासियों के बीच में, बिहार लोगों के बीच में एकजुटता का संदेश महागठबंधन को लेकर कतई नहीं जा रहा है। शायद इसी बात को समझते हुए महागठबंधन ने रणनीति बनाई है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, जो कि बड़े नेता और बड़े चेहरे के रूप में महागठबंधन में शामिल हैं, मुख्यमंत्री के चेहरे तेजस्वी यादव लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। और उनके साथ साथ अब जननायक कहलाए जाने वाले राहुल गांधी, चूंकि एक रेस चल रही है महागठबंधन में कि जननायक नेता के तौर पर राहुल गांधी को प्रदर्शित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस पर पीएम मोदी भी कटाक्ष कर चुके हैं कि जननायक की उपाधि की रेस में और उसी होड़ में महागठबंधन लगा हुआ है। तो राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं उसी रणनीति के साथ अब तेजस्वी यादव के साथ मंच पर साझा नजर आने वाले हैं रैली को संबोधित करते हुए। हालांकि राहुल गांधी किन मुद्दों को उठाते हैं, तेजस्वी यादव किन मुद्दों को अपनी रैली में उठा रहे हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। एसआईआर का मुद्दा बिहार से लेकर देश का बड़ा मुद्दा बना। इसके अलावा रोजगार और शिक्षा और कानून व्यवस्था बिहार में एक बड़ा मुद्दा इस दरमियान बनी, इस चुनाव में बनी। लेकिन इस मुद्दे को कितनी प्रमुखता के साथ, कितनी मुखरता के साथ और कितनी सटीक तरीके से बिहार चुनाव में महागठबंधन उठा पाता है, ये काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। हालांकि मुद्दे कई सारे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने अपने दलों के दावे वादे भी हैं और अपने अपने गठबंधन दलों के या नेताओं के जो घोषणाएं हैं वो भी हैं। हालांकि कल ही महागठबंधन का जो घोषणा पत्र था वो जारी हुआ था, जिसका नाम तेजस्वी प्रण पत्र रखा गया था। लेकिन अब इन घोषणाओं के साथ साथ मंच पर जब साझा दोनों नजर आएंगे तो ये देखना भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है कि अब किन मुद्दों को वो धार देते हुए नजर आएंगे। बेहद कम समय बिहार में चुनाव को हो गया है, बहुत रह गया है। 6 तारीख को पहला चुनाव होगा, पहला मतदान होगा, दूसरा फेज 11 तारीख को होगा और यहीं पर फिर 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो ये साफ हो जाएगा कि लोगों ने किसके दावे वादों पर भरोसा किया, किसके घोषणा पत्र को विश्वास में लिया और किस चेहरे को, किन किन उम्मीदवारों को, किस पार्टी को अगले 5 साल के लिए सरकार सौंपी या सत्ता सौंपी। तो ये जानकारी आप तक हम साझा कर रहे हैं। दरअसल दरभंगा में भी चुनावी रैली आज राहुल गांधी की रहेगी और सभी रैलियों में राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव नजर आने वाले हैं। हालांकि तेजस्वी यादव अब से पहले राहुल गांधी के साथ चुनावी जनसभाओं में और रैलियों में नजर नहीं आ रहे थे। राहुल गांधी अलग अपने चुनावी कार्यक्रम कर रहे थे,
तो तेजस्वी यादव भी अलग कार्यक्रम कर रहे थे। लेकिन अब दोनों नेताओं के जो कि महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, राहुल गांधी की बात कर ली जाए या मुख्यमंत्री के चेहरे यानी तेजस्वी यादव की बात कर ली जाए, उनके साथ साथ बाकायदा डिप्टी सीएम का फेस यानी मुकेश सहनी भी नजर आने वाले हैं और एक बड़ा संदेश देने का प्रयास राजनीतिक दलों के साथ साथ बिहार की जनता को भी रहेगा। तो बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर लगातार हर दल हर पार्टी अपनी तरफ से प्रयासरत है और यही वजह है कि लगातार प्रयास जो है वो अब बिहार की चुनावी सरजमी पर दिखाई देने लगे हैं। और अब राहुल गांधी की कई सारी जनसभाएं हो रही हैं, तेजस्वी यादव के कई सारे कार्यक्रम हैं, लेकिन एनडीए लगातार महागठबंधन और विपक्षी नेताओं पर सवाल खड़े कर रहा था कि दोनों के कार्यक्रम अलग अलग होते हैं। लेकिन इसकी काट करते हुए अब तेजस्वी यादव जो है वो राहुल गांधी के साथ मंच पर नजर आएंगे, लेकिन दोनों का व्यक्तित्व अलग है, दोनों की रणनीति अलग है, दोनों के मुद्दे भले ही एक हों, लेकिन लोगों का प्रभाव इनके तरफ या दोनों नेताओं की तरफ जो लोगों का रुझान है वो अलग है। हालांकि इससे पहले एसआईआर को लेकर 2 बार यात्राएं बिहार के अलग अलग शहरों में राहुल गांधी निकाल पाए हैं, लेकिन अब जो चुनावी जनसभाओं में भीड़ एकत्रित होगी, लोगों का हुजूम जो उमड़ेगा, लोगों की जो संख्या आएगी, लोगों की संख्या ये बताने के लिए काफ़ी होगी कि उस पद यात्रा का कितना लाभ महागठबंधन को हुआ है या राहुल गांधी को हुआ है। राहुल गांधी के राजनीतिक व्यक्तित्व पर या राजनीतिक करियर पर बिहार चुनाव का असर उतना पड़े ना पड़े, लेकिन इसका जो असर है या जो बहुत बड़ा एक पहलू है वो तेजस्वी यादव से जुड़ा हुआ है। तेजस्वी यादव का प्रभाव बढ़ा है या घटा है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हालांकि दावे वादे किए जाते हैं कि इस बार जो है वो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, डिप्टी सीएम मुकेश सहनी बनने वाले हैं और महागठबंधन जो है वो बड़े संख्या बल के साथ यहाँ पर आने वाला है। लेकिन लोगों का रुझान ये बताएगा कि ये विश्वास जो है वो अति विश्वास तो नहीं है, ये लोगों के रुख को देखकर साफ होगा। तो नील कमल मेरे साथ मेरे सहयोगी फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। नील कमल, आपका रुख करते हुए दरभंगा में भी चुनावी रैली करने वाले हैं राहुल गांधी, इसके अलावा मुजफ्फरपुर में भी उनकी मौजूदगी रहेगी। कितने बजे कहां पर राहुल गांधी की मौजूदगी रहेगी सबसे पहले? जी देखिए, सबसे पहले मुजफ्फरपुर वो जाएंगे और करीब 12 बजे के आसपास मुजफ्फरपुर वो तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे, वहां पर चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी पहली बार चुनाव प्रचार में पहुंच रहे हैं बिहार, तो उसके बाद उनका दरभंगा का कार्यक्रम है और राहुल गांधी निश्चित तौर पर वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर महागठबंधन एकजुट है। जो बीच में चल रही थी बात की महागठबंधन में अंदर खाने कुछ भी ठीक नहीं है, तो राहुल गांधी यह दिखाने की कोशिश करेंगे तेजस्वी यादव के साथ कि महागठबंधन के भीतर सब कुछ सामान्य है और जो भी कुछ जो मैनिफेस्टो वगैरह जो आया है सब जो है वो महागठबंधन के नेताओं के सहमति से ही आया है। तो अब यह देखना होगा कि मुजफ्फरपुर में जब जाएंगे तो वो क्या कुछ करते हैं और दरभंगा में जब जाते हैं तो राहुल गांधी का वक्तव्य और किस तरह का भाषण होता है। हालांकि वो लगातार कह रहे हैं एसआईआर का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा और बिहार की दुर्दशा के लिए जो है वो लगातार राहुल गांधी की ओर से कहा जा रहा है। लेकिन नील कमल, जब घोषणा पत्र किसी दल का जारी होता है उससे पहले के भाषण और घोषणा पत्र जारी होने के बाद के भाषण में अंतर किया जाता है। जनता के बीच में क्या घोषणा पत्र में किए गए बिंदुओं को रखा जाए और कितना पार्टी उसमें विश्वास रखती है, ये भी काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या घोषणा पत्र में दावे वादे जो किए गए उनको मौखिक रूप से एक साझा मंच साझा करते हुए ये नेता कहते हैं लोगों के बीच में उन बिंदुओं के बारे में या नहीं? बिल्कुल, देखिए जो घोषणा पत्र जारी किया जाता है तो वो मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यम से लोगों के बीच पहुंच जाता है। अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, उसको धरातल पर कैसे उतारेंगे, उसका रोड मैप क्या होगा,
वो जनता को समझाना पड़ेगा इन्हें। केवल बोल देने से कि हम हर परिवार को एक नौकरी दे देंगे, सरकारी नौकरी दे देंगे, 3 करोड़ नौकरी आखिर लाएंगे कहाँ से जनरेट करेंगे, कहाँ से पैसा आएगा? तो ये रोड मैप तैयार करके जनता के मन में ये बताना पड़ेगा कि ये 3 करोड़ नौकरी की जो बात कर रहे हैं वो कहाँ से आएगा, ये कहीं से भी पॉसिबल लगता नहीं है। तो ऐसे में जनता भी आज के समय में बहुत जानकार और समझदार है कि वो भी जानती है कि इस तरह के जो घोषणा होते हैं वो केवल दिखाने के लिए होते हैं, जो पॉसिबल नहीं है। तो अब इसको धरातल पे कैसे उतारेंगे ये उनको क्लियर करना पड़ेगा जनता के बीच में। अब वो किस प्रकार से करते हैं, कैसे करते हैं, क्या इसके लिए रोड मैप बताते हैं। महागठबंधन में सीएम फेस ऐलान होने के बाद तेजस्वी यादव का प्रभाव कितना लोगों के बीच में नजर आता है, या लोगों के बीच में कितना क्लियर मैसेज गया है कि महागठबंधन में सब कुछ सही है, ये भी इसी से आकलन किया जा सकता है। क्योंकि जितनी भी जनसभाएं की जाती हैं या रैलियां की जाती है नीलकमल, उससे आकलन करना बड़ा आसान हो जाता है नेताओं और पार्टियों के लिए। बिल्कुल, देखिए एक नेता पार्टी के लिए तो आकलन करना बहुत आसान हो जाता है। और जहां तक जनता की बात है तो एक बात ये समझनी पड़ेगी कि अब फिलहाल जो वर्तमान में पिछले 15-20 साल में जो भी चुनाव हो रहे हैं, इसका ट्रेंड यह बताता है कि चुनाव भले ही 6 नवंबर 11 नवंबर को हो, लेकिन जनता जो है वो 1 से 1.5 महीने पहले ही अपना माइंड मेकअप किए रहती है कि किस महागठबंधन को या किस पार्टी को सत्ता में लाना है। तो ये एक अलग वोट बैंक होता है जो पिछले 5 साल के कार्यों को देखते हुए वो अपना मन तैयार कर रखी होती है। और कुछ जो अभी जो कैंपेनिंग चल रहा है वो ऐसे वोटरों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए होती है जो किसी भी पार्टी की तरफ मूव नहीं करते हैं, जो अन्य की तरफ चले जाते हैं, निर्दलीय की तरफ चले जाते हैं, या फिर अपने जो जानकार हैं उनके तरफ मूव कर जाते हैं वोटर। जो अन्य के खाते में वोट परसेंटेज जाता है, जो 28% है बिहार में, तो वो वैसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पार्टियां जो है वो पूरी ताकत लगाती है। उनका वोटर जो है वो इंटैक्ट रहता है। पिछले 10-15 साल की बात करें तो वो कहीं भी पैन इंडिया अगर बात करें तो वो वोटर इंटैक्ट रहता है। वो 1.5 से 2 महीना पहले ही चुन लेती है, अपने दिमाग में बैठा लेती है कि किस पार्टी को लाना है और किसे बाहर करना है। तो ये एक ट्रेंड चला है। अब 28%, जैसे बिहार की अगर बात करें तो 28% वोटर ऐसे हैं जो ना तो महागठबंधन ना ही एनडीए उन दोनों को चाहती है। तो 28% अन्य के खाते में गए। तो उस 28%, हालांकि 2005 से नीतीश कुमार के लिए महिला वोटर्स ने या महिलाओं की भागीदारी ने बहुत बड़ा एक ट्विस्ट एंड टर्न का काम किया है बिहार के राजनीति में, और यही एक फेवरेबल चीज जो है वो नीतीश कुमार की सरकार के लिए, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने तक के सफर के लिए काफी कारगर साबित होती है। लेकिन क्या इसकी काट यहां से राहुल गांधी या तेजस्वी यादव कर पाएंगे, महागठबंधन कर पाएगा, इसी मंच से बहुत दिलचस्प ही देखना होगा। नीलकमल, आप रहिएगा मेरे साथ, आगे भी खबरें हैं बिहार से जुड़ी हुई जिन पर आपका रुख करेंगे।